Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the structures is or are diastereomer of A. तो हमको A गिवन है एक कंपाउंड और इसके रेस्पेक्टिव हमको स्ट्रक्चर्स गिवन है A, B, C, D और E. हमको निकालना है कि A, B, C, D में से कौन से स्ट्रक्चर जो है वो A का डायस्ट्रोमर होगा. तो अभी देखिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डायस्टेरियोमर्स. तो देखिए डायस्टेरियोमर्स का जो कंडीशन है वो क्या है. फर्स्ट आपका जो दो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली एक्टिव और नॉन मिरर इमेज रिलेशनशिप. मतलब दोनों कंपाउंड जो होगा वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा. नॉन मिरर इमेज रिलेशनशिप. और दूसरा क्या है आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल. सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ए आपका जो यहाँ पे कंपाउंड में बी आप मान लीजिए ए का डायस्ट्रोमर, तो बी को अगर आप ए के ऊपर बिठाएंगे तो आपको दोनों सेम स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा. सो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है. ये आपका क्राइटेरिया है. अभी हमको जो कंपाउंड्स गिवन है वो हम देखेंगे. तो ए में देखिए आप अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं, हम नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ से. एक, दो, तीन, चार. तो यहाँ पे देखिए जो आपका तीन में है एक अबव द प्लेन मिथाइल एक बिलो द प्लेन मिथाइल. तो ये आपका कायरल सेंटर है ही नहीं. दोनों ग्रुप आपका सॉरी ये आपका कायरल सेंटर लेकिन एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है. तो इसका मिरर इमेज भी लेंगे तब भी एक मिथाइल आपका अबव द प्लेन बिलो द प्लेन रहेगा. तो हमको देखना क्या है 2 के और 4 के रेस्पेक्ट में. तो अगर यहाँ पे 2 आपका बिलो द प्लेन है लेकिन अगर आप ए में आएंगे 1 2 3 4 यहाँ पे 2 आपका अबव द प्लेन है और यहाँ पे 4 आपका अबव द प्लेन है और 4 आपका यहाँ पे अबव द प्लेन है. तो 4 के आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, 2 का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा लेकिन फिर भी ये मिरर इमेज नहीं होगा. तो ए हो गया इसका डायस्टेरियोमर. अभी बी पे आइए. बी पे अगर आप आएँगे तो 1 2 3 4. 3 में हमको नहीं देखना है. 3 में आपको मिरर इमेज लेने से भी हमने पहले ही बोल दिया कि एक मिथाइल अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन. तो अगर आप मिरर इमेज इसका लेंगे या बनाएँगे तो भी एक मिथाइल आपका अबव द प्लेन जाएगा, एक मिथाइल आपका बिलो द प्लेन. और अगर हम इसका मिरर इमेज बना ही लेते हैं, आप लोगों को समझने के लिए, तो हम क्या होगा? तो इसका मिरर इमेज मिलेगा कुछ इस तरह से. ये डबल बॉन्ड हो, ये जो अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, ये आपका अबव द प्लेन आएगा. यहाँ पे आपका एक मिथाइल अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन और ये जो अबव द प्लेन है, ये आपका बिलो द प्लेन आ जाएगा. ये होगा इसका एनहांसियोमर ए का, क्योंकि मिरर इमेज रिलेशन है. तो अगर आप बी वाला जो स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे गिवन है, आप देखिए 1 2 3 4 में आइए. आपका 2 में अबव द प्लेन, 4 में आपका बिलो द प्लेन. तो ये आपका डायस्ट्रोमर नहीं है. ये आपका क्या है? ये आपका एनहांसियोमर है. अभी आप सी में आइए. सी में भी आप देखेंगे तो आप अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4. सो 1 2 3 4 2 में देखिए अबव द प्लेन है, 4 में आपका बिलो द प्लेन है. 1 2 3 4 यहाँ पे भी तो 2 में आपका बिलो द प्लेन है. तो ये भी आपका नहीं होगा. ये आपका क्या होगा? ये भी आपका एनांसियोमर होगा. और डी में अगर आप देखेंगे तो डी में आपका 1 2 3 4. 2 में आपका बिलो द प्लेन है एक आइडेंटिटी कंपाउंड की तरह, लेकिन 4 में आपका ये अबव द प्लेन था, ये बिलो द प्लेन था. तो यहाँ पे क्या होगा? 4 में आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा और मिरर इमेज रिलेशन भी नहीं होगा, एक दूसरे का सुपर इम्पोज़िबल भी नहीं होगा. तो डी आपका डायस्ट्रोमर हो गया. और ई में अगर आप आएँगे तो ई में आप देखिए 1 2 3 4. तो 2 में आपका बिलो द प्लेन कंपाउंड की तरह, 4 में आपका अबव द प्लेन, 3 में आपका एक बिलो द प्लेन. सो ई जो है ये कोई आइसोमर नहीं है, ये इस कंपाउंड का आइडेंटिकल है. इसको बस उल्टा के लिखा गया है. तो हमने क्या देखा, जो हमको 5 स्ट्रक्चर गिवन है ए, बी, सी, डी, ई, उसमें से ई आपका आइडेंटिकल है. ए और डी आपका गिवन कंपाउंड का डायस्टेरियोमर है और बी और सी गिवन कंपाउंड का एनहांसियोमर है. तो हमको निकालना क्या था कि डायस्टेरियोमर कौन सा है. हमने क्या-क्या देखा, ए और डी आपका डायस्टेरियोमर है जो कि ऑप्शन बी में है. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.